Hello students, Survesh Kumar again welcomes you in the series of discrete mathematics. Today we see inference rules and some laws of algebra on proposition. So let's crack the gate. So today topic is laws of algebra of propositions. So in this first is the idempotent law. So idempotent law says P or P is equal to P and P is equal to P. या तो मैं उस प्रिपोजिशन लॉजिक का उसी के साथ और करूं या एंड करूं, देन वी गेट सेम थिंग. तो दिस इज आइडेंटिटी लॉ. सेकंड इज द आइडेंटिटी लॉ. थर्ड वन is the dominant law. Fourth one is the commutative. Fifth one is the associative law. Sixth one is the distributive law. Seven one is the absorption. And last one is the De Morgan's law. These are the laws that apply on the some formula, arguments. Then we prove if this is a valid formula or not. So first thing is the identity law. So identity law says if I take P or false, यदि मैं किसी के साथ false लूंगा और then we get again P. Likewise, if I apply P and T, then we get the P. Dominant law says P or T is equal to true and P and false is equal to false. Like commutative says P or Q is equal to Q or P. Likewise, P and Q is equal to Q or P. Associative law says P or Q or R is equal to P or Q or R. Likewise, P and Q and R is equal to P and Q and R. Distributive law says P or Q and R is equal to P or Q and P or R. Likewise, here P and Q or R is equal to P and Q or Q and R. Absorption law says P or P and Q is equal to Q. Likewise, P or and P or Q is equal to Q. And De Morgan's law, negative of P or Q is equal to negation P and negation Q. Likewise, negation of P and Q is equal to negation P or negation Q. And last is the complement law. Complements law. So complement law says P or negation P is equal to 2 and likewise P and negation P is equal to false. So these are the laws. तो इसमें जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं. बेसिकली यदि हम देखें तो ये लॉज हमें याद करने की जरूरत नहीं है.
यदि किसी ने डिजिटल लॉजिक में ये सब टॉपिक पढ़ रखे हैं तो बहुत आसानी से ये चीज़ों को उसे पता है। सिंपली जैसे हमें कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारा क्या है, यदि मैं एक प्रीपोजिशन को दूसरी प्रीपोजिशन के साथ यदि मैं और करूं या एंड करूं देन वी गेट द सेम थिंग, तो ये आइडेंटिटी लॉ हो गया। आइडेंटिटी लॉ सेज यदि मैं फॉल्स के साथ और लूंगा तो मुझे प्रीपोजिशन लॉजिक मिल जाएगा, और यदि मैं ट्रू के साथ एंड करूंगा देन वी गेट द सेम प्रीपोजिशन लॉजिक। डोमिनेंट लॉ से दे यदि मैं ट्रू के साथ, ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा, यदि वन, यदि मैं डिजिटल लॉजिक में बात करूं तो ट्रू का मतलब क्या हो गया, वन, वन प्लस समथिंग, यदि वन प्लस समथिंग क्या होता है, वन ही होता है, डेट मीन्स ट्रू हो गया। लाइकवाइज यदि मैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो डेट इज द डोमिनेंट लॉ। कम्यूटेटिव रिलेशनशिप यदि मैं वन प्लस टू करूँ या टू प्लस वन करूँ, बोथ आर द सेम थिंग। लाइक एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब एब्जॉर्प्शन लॉ, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ सेज, देखो अब इसमें इसको याद करने का तरीका क्या है एब्जॉर्प्शन लॉ को, यदि मेरे पास देखो यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, यहाँ पे देखो ऑपरेटर हमारा और का है, यहाँ पे एंड है, यदि हमारे ऑपरेटर ऐसे डिफरेंट हो और सेम हो तो हमारा क्या होता है, जो जो एक और इसके अलावा जो भी हमारा वेरिएबल होता है वो रिजल्ट में आ जाता है। लाइकवाइज इन द सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास कुछ इनइक्वलिटीज भी है, देयर आर सम इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग कंडीशन। तो हमारे पास क्या है, जो पहले से लॉस थे, जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन P और Q, जो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा। लाइकवाइज P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ये क्या थी, हमारी कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म थी, दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। थर्ड इज द P और Q, यदि मेरा P और Q लिखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, निगेशन P इम्प्लाइज Q। फोर्थ वन, P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन P, negation of P implies negation Q. Fifth is negation of P implies Q is equal to P and negation Q. Six is P implies Q and P implies R, that is equal to P implies Q and R. यदि हम देखो तो ये बहुत आसान है, इसमें देखो क्या है, P से Q पे भी पहुंच सकते हैं और P से R पे भी पहुंच सकते हैं, डेट मीन्स क्या है, मैं P से Q और R दोनों में पहुंच सकता हूं, तो मैंने ये कह दिया P इम्प्लाइज Q एंड R। 7 इज P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R, यहाँ पे क्या है, P से भी R पे पहुंच सकता हूँ, Q से भी R पे पहुंच सकता हूँ, डेट मीन्स क्या हो गया, मैं P या Q इन दोनों में से किसी से भी ले लूं मैं R पे पहुंच सकता हूं। 8 1 इज P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज R, यहाँ पे क्या हमारा और ऑपरेटर लग गया, डेट मीन्स P इम्प्लाइज Q और R। एंड 9th इज द P इम्प्लाइज R और Q इम्प्लाइज R इज इक्वल टू P एंड Q इम्प्लाइज R। तो ये हमारे क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिनको हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, अभी तुम देखेंगे हम इसके रिजल्ट कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। अब यदि मैं ऐसे ही बेटा बाई कंडीशनल की बात करूँ, जैसे ये हमने बात करी थी कंडीशनल के क्या इम्प्लाइज ऑपरेटर के लिए, अब मैं क्या करूँ रिगार्डिंग बाई कंडीशनल, मैं बाई कंडीशनल के लिए बात कर रहा हूँ। बाई कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास कुछ इनइक्वलिटीज है या नहीं है, तो बाई कंडीशनल ऑपरेटर में क्या है, हमारी जो फर्स्ट इनइक्वलिटीज है, फर्स्ट है P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। सेकंड इनइक्वलिटी सेज P डबल इंडिकेशन Q इज इक्वल टू negation P double indicator negation of Q, that is a contrapositive form. Third is P double indication Q is equal to P and Q or negation P and negation Q. Fourth one is the negation of
P and Q इज इक्वल टू P डबल इंडिकेशन Q। अब सर जो ये हैं ये रूल्स हैं, ये हमारे आए कहाँ से? तो जनरली हम बात करें तो जो ये रूल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस लॉजिक। इनको क्या बोलते हैं हम? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस लॉजिक। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास पहले से कुछ प्रिमिटिव रूल्स हैं जो हमें मालूम है कि दैट इज द बेसिक रूल्स। उन रूल्स का यूज करके हम और नए रूल जनरेट करते हैं और उस रिजल्ट को हम बार बार अपने इसमें यूज करते हैं, तो वो क्या बन गए? हमारे इक्विवेलेंस कंडीशन बन गई। जो मैंने ये सामने लिखे हैं ये सब क्या है? रिजल्ट्स हैं जो हमारे बार बार यूज होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो हमें कोई प्रूव करना है कि सर ये हमारा रिजल्ट सही है या नहीं है, कि कोई हमारा जो ये रिजल्ट है जो ये सर आपने लिखा है ये हमारे सही है या नहीं है। तो हम बात करते हैं पहले कुछ बेसिक रूल्स पे, फिर हम इस पे आएंगे। तो हमारी बात आती है इन्फ्रेंस लॉजिक या इन्फ्रेंस रूल। तो सिंपली इन्फ्रेंस रूल में जो हमारा फर्स्ट है, दैट से इफ ए implies B and A given, then we get the B. Second rule says if A or B and negation of A, then we get the B. And rule number 3 says if A implies B and B implies C, then we get A to C. Rule number 4 says P के बेसिस पर हम कह सकते हैं P और Q। फिफ्थ रूल सेज P and Q, then we say P is true. And sixth rule says P or Q and negation Q or R, that we get P or R। अब जो ये रूल्स हैं ये जनरली क्या है कि मोस्ट पॉपुलर रूल्स है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अब जैसे हमारा ये रूल क्या है, फर्स्ट वाला क्या कहता है हमारा A implies B, और मेरे पास A गिवन है, देन वी गेट द B। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? मॉडस पोनम, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस पर थोड़ा सा देखा था, दैट इज द कॉल्ड द मॉडस पोनम। सेकेंड रूल क्या है हमारा कि यहाँ पर A और B, यदि मेरे पास A और B है, A और B क्या हुआ मतलब ट्रू है, और इसमें क्या है इसने कहा कि A फॉल्स है, दैट मीन्स क्या हो गया? B मेरा ट्रू है। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है। इस रूल को हम बोलते हैं डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। थर्ड वाला क्या है? A to B, B to C एंड वी गेट A to C। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। फोर्थ वाला क्या है हमारा? P से हमें P और Q, तो उसको हम बोलते हैं एडिशन। हमारे पास सिंपल पे ही था और मैंने एक कोई इसमें ऐड कर दिया, दैट इज द एडिशन रूल। अब फिफ्थ क्या है हमारा? P एंड Q। मेरा P एंड Q है तो P एंड Q ट्रू है, तो मतलब क्या है? P भी ट्रू हो सकता है, Q भी ट्रू हो सकता है। तो ये क्या हो गया? हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमने कह दिया कि सिंपली P ट्रू है, तो दिस इज सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट इज P और Q है और निगेशन Q और R है, तो हमारा क्या है? एक हमारा प्रीपोजिशन लॉजिक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कट ही आएंगे, तो मुझे P और मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। दिस रूल्स इज सेज रिजोल्यूशन। तो जो ये हमारे रूल्स हैं, इसके अलावा क्या है? एक हमारी और भी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम्हें हमेशा याद रखना है, उसमें जनरली मिस्टेक कभी नहीं करनी है। एक हमारे होते हैं पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स इनवैलिड। फॉर एग्जाम्पल यदि तुम्हारे पास क्या है? ऐसा रूल है P इम्प्लाइज Q है और तुम्हारे पास Q गिवन है, तो क्या हम P बोल सकते हैं? तो ये क्या होती है हमारी पॉलिसी। पॉलिसी क्या कहती है हमारी? हम कभी भी क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों कभी कट नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या है? पॉलिसी हमेशा इनवैलिड रिजल्ट देगी। हमारे पास क्या है? यदि P लिखा होता तो हम Q कर सकते थे, जो हमारा क्या है? मॉडस पोनेंट रूल, तो वो तो हमारा सही है। बट ये क्या है? कभी भी हमारा नहीं हो सकता। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फ्रेंस रूल अब हम चेक करते हैं कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास यदि गिवन है तो क्या वो मेरे वैलिड हैं या नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए आर्गुमेंट a to b and a and negation b or c implies c। ये तुम्हारे सामने कोई आर्ग्यूमेंट है एंड यू वांट टू चेक आउट कि दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड और नॉट। फॉर दिस व्हाट वी डन, तो फर्स्ट थिंग मैं तुम्हें इसके लिए पहला तो क्या है, तुम्हें एक फॉर्म मैंने तुम्हें इसको बताया था, तरीका बताया था। तो फर्स्ट मेथड इज द टेबल मेथड। तो सिंपली यदि हम टेबल मेथड में चेक करें तो टेबल मेथड में क्या है, यहाँ पर तो क्या होगी 3 वेरिएबल्स है। यदि हमारे क्या है 3 वेरिएबल्स हैं देन कहाँ पर कितनी होंगी 8 नंबर ऑफ रोज होंगी। यदि हमारे 4 वेरिएबल होंगे तो 2 के बाद 4 16 नंबर ऑफ रोज हो जाएगी। और यदि हमारे पास 5 वेरिएबल हो गए तो 32 रोज हो गए। तो ये जो टेबल वाला फॉर्मेट है, टेबल वाला मेथड क्या है, यदि हमारे पास 2 से 3 वेरिएबल है तो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट उससे अलावा क्या है, दिस इज ए टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो यदि हम इसको चेक कर लेते हैं हम इसको कैसे करते हैं, तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक ए है, एक बी है और सी है। इसके अलावा मुझे क्या क्या जो मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे ए इम्प्लाइज बी कैलकुलेट करना है एंड नेगेशन बी और सी ये कैलकुलेट करना है। इतनी चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली क्या है, पहले मैं 0 1 इसके लिए टेबल बना लेता हूँ। तो हमारा क्या है टेबल, पहले हमारा फॉर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर उसके अलावा क्या हो गया हमारा फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो लाइक वाइज इसको हमने यदि टेबल को पूरा कंप्लीट कर लें ये हमने वैल्यू बना ली। तो यदि सिंपली देखें तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 से लेकर हमारा लास्ट में 1 1 1। तो इसमें ए इम्प्लाइज बी देखेंगे तो ए इम्प्लाइज बी में क्या होता है हमारा, हम इसको कहाँ पे होता है, जब हमारा क्या होगा ए हमारा ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा। इस केस में फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा ट्रू होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमारा ट्रू कहाँ पे आ रहा है, इन दो में आ रहा है और यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो डेट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये फॉल्स आएगा, ए इम्प्लाइज बी में बाकी सब जगह क्या होगा ट्रू होगा। तो हमने बाकी सब जगह क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया। अब क्या है निगेशन बी और सी, तो यदि मैं निगेशन बी और सी देखूंगा तो कोई भी एक भी हमारा ट्रू हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, जब निगेशन बी हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, ये हमारे ट्रू हो गए, यहाँ पे ये निगेशन बी में हो गया। और सी में देखेंगे तो हमें कहाँ कहाँ पे ट्रू होगा, एक ये ट्रू हो गया, मतलब ये ट्रू है। तो ये ट्रू है तो रिजल्ट इनमें तो ट्रू आना ही आना है, तो ये तो ट्रू हमारे आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा सी में कहाँ कहाँ पे ट्रू है, एक तो ये ट्रू आ रहा है और उसके अलावा क्या है एक ये वाला ट्रू आ रहा है, बाकी सब क्या हो गए हमारे फॉल्स हो गए, ये फॉल्स हो गए। तो ये हम लोगों ने टेबल बना ली। अब मैं इसका चेक करता हूँ। अब टेबल को चेक करने का तरीका क्या है कि ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखो कहाँ कहाँ पे ट्रू आता है। तो ए इम्प्लाइज बी हमारी कहाँ कहाँ पे ट्रू है, ए इम्प्लाइज बी हमारे इन दो को छोड़कर हमारे यहाँ पे ट्रू है। उसके अलावा इन दो केस में ट्रू है। इसके अलावा क्या है ए कहाँ कहाँ पे ट्रू है, तो ए हमारा इन 4 केस में ट्रू है। और हमारा थर्ड कंडीशन क्या है, निगेशन बी और सी। तो निगेशन बी और सी हमने चेक कर लिया कहाँ कहाँ पे ट्रू है। तो हमारा क्या है जो ऊपर वाली ट्रू है वो तो हमारे किसी काम की नहीं, मुझे तीनों कंडीशन चेक करनी, मतलब क्या हो गया इसके नीचे बात करें तो ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो जो हमारी मैचिंग कंडीशन है वो क्या क्या आ रही है, यहाँ पे हमारा क्या है ए ट्रू है, यहाँ पे हमारा ए इम्प्लाइज बी भी ट्रू है और यहाँ पे क्या है निगेशन बी और सी भी ट्रू है। तो उसके बेसिस पे हमारा कंक्लूजन हम सी चेक करें तो सी हमारा क्या आ रहा है, डेट इज द ट्रू। तो डेट मीन्स क्या हो गया, दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड ऑन द, ये हमारा क्या हो गया टेबल चेक करने का तरीका। सेकंड मेथड क्या कहता है हमारा, किसको हमें क्या करें बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो सिंपली क्या है हमारा ए इम्प्लाइज बी, यदि हमारा ए इम्प्लाइज बी है तो ए इम्प्लाइज बी को हम क्या कहते हैं, निगेशन ए और बी। मैंने तुम्हें बताया था सिंप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली हमने उसको कर दिया, एंड ए एंड निगेशन बी और सी इम्प्लाइज सी। तो उसको हम यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं पहले एक बार, ए बार बूलियन अलजेब्रा प्लस बी इंटू ए इंटू बी बार
प्लस सी इम्प्लाइज सी। तो जब इम्प्लाइज सी करा तो अगेन हमने लगा दिया निगेशन ए और बी, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मैं क्या है निगेशन लगा देंगे। तो उसका निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बार प्लस ए बार प्लस बी इंटू सी बार और प्लस सी। ये हमारा आ गया इस तरह से। अब इसको क्या है, मैं फाइनली इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे हम। तो या तो हम ऑपरेटर लगाएं, तो यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा, हमारा क्या चीज़ हो सकती है हमारा कॉमन। तो यदि इसको सिंपली हम रूल लगाएं तो क्या होगा, यदि हम इसमें क्या करें के मैप बना लें। के मैप बना ले तो सबसे आसान है जो सभी को आता है, और हम रिजल्ट भी चेक कर लेंगे क्या हमारे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है सी 0 1 और ऊपर ए बी 0 0 0 1 1 1 1 0। तो सिंपली क्या है, पहले ए इंटू बी बार मतलब क्या हो गया, ए 1 हो गया बी 0, ए 1 बी 0, तो ये यहाँ पे है। तो इसमें क्या होगा, सी के रेस्पेक्ट में दोनों में क्या होगा, ये 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है ए बार, तो ए बार का मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है, तो इन दो में 1 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा, तो ये पूरा का पूरा आ गया। थर्ड क्या है हमारा, बी इंटू सी बार, तो बी हमारा 1 हो और सी बार 0, तो मतलब क्या होएगा, बी बार हमारा क्या है 1 है, तो ये वाला आएगा, और सी बार 0 मतलब ये आ गया, तो इसके अंदर ये वाला कॉलम आ गया। सेकंड क्या है, सी सी हमारा 1 है मतलब ये 1, तो मतलब क्या है यहाँ पे जब सारे के सारे 1 आ रहा है दैट मीन्स इट इज वैलिड। इसके अलावा इसको चेक करने के हम दो मेथड और पढ़ेंगे। थर्ड थर्ड मेथड क्या कहता है हमारा, मेरे पास क्या था, ए इम्प्लाइज बी और ए सॉरी एंड निगेशन बी और सी इम्प्लाइज सी। तो थर्ड क्या है हमारा तरीका, थर्ड में हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स फॉर्म। तो मैं क्या करूँ, लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या करूँ सम हाउ ट्रू, और राइट हैंड साइड को क्या करूँ फॉल्स बनाने की कोशिश करूँ। तो यदि मैं इसमें सही है, यदि मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ दैट मीन्स क्या हो गया, इट इज़ वैलिड और नॉट। तो हमारा क्या है, सिंपल क्या है, सी फॉल्स है। तो सी फॉल्स है मीन्स क्या हो गया, इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब सी फॉल्स हो गया है, अब ये क्या है हमारा ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड ट्रू होना चाहिए मीन्स क्या हो गया, ये भी हमारा ट्रू होना चाहिए, ये भी हमारा ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। अब क्या है, ये ट्रू होना चाहिए मतलब ए हमारा ट्रू हो गया, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, ए ट्रू हो गया। अब यदि ये ट्रू है तो बी क्या है मेरा, फॉल्स नहीं हो सकता। यदि मेरा बी क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो क्या होगा, ए इम्प्लाइज बी क्या हो जाएगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स की फॉर्म हो जाएगी, दैट मीन्स वी गेट फॉल्स। तो फॉल्स होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, दैट मीन्स क्या है, मेरा बी ट्रू होना चाहिए। तो यदि मैं बी को ट्रू करता हूँ तो क्या हो गया, ये तो हमारा ट्रू हो गया, ए भी हमारा क्या हो गया, ट्रू आ रहा है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, बी क्या है हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे निगेशन बी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स और सी क्या है हमारा, ऑलरेडी फॉल्स है, तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स और फॉल्स, तो क्या हो जा रहा है, ये हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो सम हाउ जो मैं कह रहा था कि ये वाला ट्रू है वो मेरा किस में बन गया, फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, डेट मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स वैलिड। मतलब क्या हो गया, मैं चाहे कितना भी सच को झूठा करने की कोशिश करूँ वो सच ही रहेगा, झूठा नहीं बन पाएगा। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ सेज, जो हमने अभी तक इन्फ्रेंस रूल पढ़े, तो इन्फ्रेंस रूल के बेसिस पे कैसे उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं अगेन ये लिख लेता हूँ, ए इम्प्लाइज बी एंड ए एंड निगेशन बी और सी इम्प्लाइज सी। ये हमारी फॉर्म थी। अब मुझे इस फॉर्म को क्या करना है, चेक करना है रिजल्ट। तो हमारा क्या है, ए इम्प्लाइज बी, तो यदि मैं देखूं फर्स्ट फर्स्ट में पिक कर रहा हूँ ए इम्प्लाइज बी, और उसके साथ साथ क्या है, मैं ए चेक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, ये फर्स्ट और सेकंड। तो यदि मैंने ये तुम्हें रूल बताया था, यदि ए इम्प्लाइज बी हो और उसके नीचे सेम हमारा वो लिखा हो, तो हमारा क्या होगा, हम अप्लाई मॉडस पोनन करेंगे। मॉडस पोनन अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी। तो क्या करा हमने, मॉडस पोनन, मॉडस पोनन रूल हमने अप्लाई करा, जिससे हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। अब क्या है, थर्ड क्या है हमारा, निगेशन बी और सी। अब बी और निगेशन ऑफ बी सी है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें रूल क्या बताया था, जहाँ पास ऐसी फॉर्म हो, एक हमारा पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। तो हम क्या करेंगे, डिसजंक्टिव
सिलोजिज्म में हम इसमें अप्लाई करेंगे रूल, देन वी गेट द सी। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये जो रूल्स है ये हमारा क्या हो गया, वैलिड हो गया। हमने क्या है, इन्फ्रेंस रूल लगाए, अप्लाई करें, और आफ्टर अप्लाइंग द इन्फ्रेंस रूल वी गेट द सेम कंक्लूजन दैट इज गिवन बाय क्वेश्चन। डेट मीन्स क्या हो गया, दिस आर्गुमेंट इज। तो मैं तुम्हें 4 मेथड बता दिए। फर्स्ट क्या है, टेबल मेथड। सेकंड क्या है हमारा, डिजिटल लॉजिक वाला फॉर्म में। थर्ड क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स फॉर्म में। और फोर्थ वन इज द बाय यूजिंग इन्फ्रेंस रूल। तब इस पर हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A implies B and B implies C and A and negation of C और D, कंक्लूजन में T। ये हमारे पास नंबर क्वेश्चन गिवन है। तो उसको हम क्या है, अब टेबल और डिजिटल लॉजिक वाला फॉर्मेट वाला क्वेश्चन मैं सॉर्ट आउट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में और बाय यूजिंग इन्फ्रेंस रूल आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं इतना ही बताऊंगा। और बाकी तुम प्रैक्टिस करें तो तुम डिजिटल लॉजिक फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारा क्या है, फर्स्ट बाय यूजिंग इन्फ्रेंस रूल। पहले मैं इन्फ्रेंस रूल का यूज करके तुम्हें बता रहा हूँ। तो इन्फ्रेंस रूल में क्या है, फर्स्ट मैंने क्या लूँ, मुझे सबसे पहले क्या है, इन्फ्रेंस रूल मुझे कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कंक्लूजन। तो यदि हम कंक्लूजन चेक करें तो हमें कंक्लूजन में क्या चाहिए, टी। अब टी हमें चाहिए तो उसके बाद तुम्हें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड में टी कहाँ पे है। तो टी हम देख रहे हैं, तो टी कहाँ पे, सी के साथ है। इसका मतलब क्या है, मुझे सी को हटाना पड़ेगा। तो सी मुझे कहाँ से मिलेगा, सेकंड वाले बी इम्प्लाइज सी से मिलेगा। अब बी इम्प्लाइज सी में मुझे बी हटाना पड़ेगा, तो बी मुझे कहाँ से हटेगा, फर्स्ट वाले से। ए इम्प्लाइज बी से हमारा ए हटेगा। अब उसके लिए क्या है, मुझे थर्ड वाले की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा क्या है, इस तरह से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यदि मैं ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज सी, ये मैंने दो प्रेमाइसिस उठाई, ए इम्प्लाइज बी और बी इम्प्लाइज सी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको ट्रांजिटिव रूल की तरह भी कह सकते हो और हाइपोथेटिकल इससे भी याद सकते हो। तो इसमें क्या है, ए इम्प्लाइज बी और बी इम्प्लाइज सी का मतलब क्या हो गया, वी गेट ए इम्प्लाइज सी। तो इसमें हमने क्या रूल अप्लाई करा, हाइपोथेटिकल। अब क्या है, मुझे ए इम्प्लाइज सी मिल गया है। अब उसके अलावा क्या है, मेरे पास ए है। तो थर्ड क्या है, मैंने ए उठाया। तो ए इम्प्लाइज सी और ए है, तो इसका मतलब क्या है, वी गेट सी। तो ये क्या हो गया हमारा मॉडस पोनेंट। अब क्या है, सी के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेगेशन सी और टी। जब मैं तो बताया था, जब हमारे एक क्या है पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में हो और एक क्या है हमारा सिंपली, तो जो हमारा क्या होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सिंपली टी वाला मिलेगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें टी मिलेगा। और जब हमने इसमें रूल क्या अप्लाई करा, सिंपल रिजोल्यूशन। तो ये क्या है हमारा, फाइनली क्या हो गया, दिस आर्गुमेंट इज वैलिड। अब हम इसमें करते हैं ट्रू फॉल्स फॉर्म में। तो सिंपली ट्रू फॉल्स फॉर्म में क्या है, मेरे पास, मैं अगेन ये लिख लेता हूँ, रिजल्ट ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज सी एंड ए एंड negation C और T implies T। तो सिंपली क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को मैं ज्यूम करता हूँ कि दिस इज ट्रू एंड राइट हैंड साइड क्या है, फॉल्स है। यदि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स जैसा मैंने अज्यूम किया है और उसके बेसिस पे मैं यदि ट्रू इम्प्लाइज फॉर्म में आ रहा हूँ, डेट मीन्स क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। और यदि क्या है हमारा ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये मैं नहीं रख पा रहा हूँ फॉर्म को, डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज वैलिड। तो हमारा क्या है, टी फॉल्स है, तो इसको लिख लो, टी क्या है हमारा, फॉल्स है। तो टी की वैल्यू को हमने पुट करा, तो टी क्या आया हमारा, फॉल्स है। इसके बाद क्या है, मैंने तो बताया था कि अब इसमें ऑपरेटर कौन कौन से लगे। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर लगा है। तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल ए इम्प्लाइज बी, ये भी मेरा ट्रू होना चाहिए, बी इम्प्लाइज सी, ये भी ट्रू होना चाहिए, ए भी ट्रू होना चाहिए, और निगेशन सी और टी ये भी ट्रू होना चाहिए। सिंपली सी बात है, क्योंकि यदि एंड रिजल्ट है तो एंड में ये चार कंडीशन लगेंगी, तो चार को चारों यदि ट्रू होंगी तभी क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट ऑफ एंड इज द ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए ट्रू है। तो मैंने ए ट्रू है, तो मैंने ए की वैल्यू ट्रू यहाँ पे रख दी, जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है ए ट्रू है, ये भी मेरा ट्रू है।
अब इसके अलावा क्या है, देखो जो निगेशन सी और टी देखे हम, इसको ओवरऑल ट्रू बनना है, तो ट्रू बनने के लिए क्या होता है, जब और ऑपरेटर लगाए तो और ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक तो मुझे ट्रू चाहिए। अब इसने कहा कि टी मेरा फॉल्स है, तो टी फॉल्स है, इसका मतलब क्या हो गया, निगेशन सी मेरा ट्रू होना चाहिए। निगेशन सी यदि ट्रू है तो मेरा सी क्या होगा, ये मेरा फॉल्स बन जाएगा। अब क्या है, बी इंप्लाइज सी में, यदि हमारा सी राइट हैंड साइड फॉल्स हो गया तो बी क्या है मेरा फॉल्स, ट्रू तो नहीं हो सकता। यदि ट्रू होगा तो डेट मीन्स क्या है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसके लिए क्या है, इसको फॉल्स बनना पड़ेगा। अब ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स। तो ये वाला क्या दे दे रहा है, मैंने फॉल्स दे दे रहा, मगर बाकी सब क्या दे दे रहे हैं, हमारे ट्रू दे दे रहे हैं। तो जो ओवरऑल रिजल्ट है क्या आएगा, हमारा फॉल्स आ रहा है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, दैट इज द ट्रू। तो हम क्या है, किसी भी तरीके से हम कितने भी कोशिश कर ले, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इनवैलिड नहीं बना पा रहे हैं। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निगेशन ए और बी एंड निगेशन बी और सी एंड ए एंड negation C or T and T implies M, overall this gives you M। तो उसको मैं चेक करना है, सबसे पहले बाय यूजिंग इन्फ्रेंस रूल। तो सबसे पहले हम इन्फ्रेंस रूल से देखें, तो इन्फ्रेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट में M चाहिए। M मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो M के साथ क्या है, मुझे T को हटाना पड़ेगा, तो T कहाँ से मिलेगा, C से मिलेगा। तो ये सी को हटाने के लिए क्या पड़ेगा, मुझे पहले सी तक पहुंचना पड़ेगा। तो सिंपली क्या है, मैं एक एक करके उठाते जाऊं। तो फर्स्ट यदि मैं निगेशन ए और बी, निगेशन ए और बी, इसके अलावा क्या है, मैं निगेशन बी और सी, इन दोनों को मैं एंड करूं, तो एंड करने में मुझे क्या मिलेगा, इसमें यदि ये मेरे पास दो है तो इससे मुझे क्या मिलेगा, निगेशन ए और सी। तो ये कौन सा हमारा था फॉर्मूला, रिजोल्यूशन। इससे क्या मिल गया मुझे, बी मेरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में था तो वो कट गया, तो मुझे निगेशन ए और सी मिल गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन रूल बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है, मुझे बस सी आ गया, अब मुझे क्या लेना है, यहाँ से सिर्फ सी चाहिए, तो मतलब मुझे ए को हटाना है, तो डेट मीन्स क्या है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड, अब मैंने थर्ड क्या है, ए को पिक कर लिया। अब क्या है, ए पॉजिटिव नेगेटिव में आ गया और यहाँ से क्या मुझे मिल गया अगेन सी, तो मैंने वही रूल अप्लाई करा है। अब मुझे क्या है, सी से निगेशन सी और टी पे आना है, तो निगेशन सी और टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, देन वी गेट द टी। फिफ्थ क्या है, मुझे टी इम्प्लाइज एम, तो हमारा क्या है, टी है और टी इम्प्लाइज एम है, दैट इज द एम, तो ये क्या हो गया मेरा मॉडस पोनर। तो हमारा क्या है, फाइनली दिस आर्गुमेंट इज वैलिड। अब हम इसको चेक करते हैं सेकंड ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हम इसको सिंपली चेक करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, दिस इज फॉल्स और लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा ट्रू। तो लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो डेट मीन्स क्या हो गया, ओवरऑल जो इंडिविजुअल है वो भी मेरे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले एम फॉल्स है, तो मैंने क्या करी, एम की वैल्यू को फॉल्स पुट कर लिया और कहीं नहीं है। अब यदि ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो टी है वो क्या होगा, मेरा ट्रू नहीं हो सकता, तो मतलब क्या होगा, टी भी मेरा फॉल्स होगा, टी इक्वल टू ये भी फॉल्स होगा। अब ये टी हमारा फॉल्स हो गया, डेट मीन्स क्या हो गया मेरा, अब मुझे सी निगेशन सी और टी को ट्रू बनना है, तो मतलब सी को क्या बनना पड़ेगा, ट्रू बनना पड़ेगा। जब निगेशन सी ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। ए मेरा ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो निगेशन ए है ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसको ओवरऑल ट्रू बनना तो मतलब क्या होगा, बी को ट्रू बनना पड़ेगा। जब बी यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या है, निगेशन बी में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ओवरऑल यदि मैं सबको ट्रू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मगर ये वाला रिजल्ट क्या दे दे रहा है, मुझे फॉल्स दे दे रहा है, बाकी सब में क्या मिल जा रहा है, मुझे ट्रू मिल जाए। तो ओवरऑल रिजल्ट देखूं मैं, एंड ऑपरेटर अप्लाई करें तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे, फॉल्स। तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, दैट मीन्स इट इज वैलिड, मीन्स दिस आर्गुमेंट इज वैलिड। इसमें किसी को कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा डिस्कशन इस पर हमने किया है।
चलो इस पे हम और एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये मेथड, ये क्वेश्चन है P और निगेशन P, निगेशन P एंड Q, ये हमारे पास है और इसको हमें प्रूव करना है कि दिस इज वैलिड और नॉट। तो सिंपली क्या है, मुझे एक एक करके ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो यदि मैं सबसे पहले ट्रू फॉल्स के फॉर्म में देखूं तो क्या है, ये मेरा ट्रू होगा या नहीं होगा। ट्रू का मतलब क्या हो गया, मुझे ओवरऑल रिजल्ट 1 चाहिए। तो यदि P इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या होगा मेरा, यदि मैं P और निगेशन P करूँ, यदि मैं खाली इतना ले तो P और निगेशन P का मतलब क्या हो गया, यदि एक 1 है तो एक 0 है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, ये मुझे क्या देगा, 1 देगा। अब मेरा 1 एंड Q का मतलब क्या होगा, यदि मैं इसको कुछ भी करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन Q मिलेगा। तो हमको इस तरह से क्या है, हम इसको फॉर्म को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास स्टेटमेंट है P implies Q एंड R implies S एंड P और R, then we get finally Q और S। ये हमारे पास है और इसको हमें प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो मेरा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, मैं तुम्हें बताया हमेशा इसको ट्रू, ये हमारा ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये फॉल्स होना चाहिए, तो मतलब क्या है, क्यू भी मेरा फॉल्स होगा और एस भी फॉल्स होगा, तभी ये हमारा फॉल्स होगा। इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया तो क्यू क्या है, मेरा फॉल्स बन गया और एस मेरा फॉल्स बन गया। अब यदि क्यू फॉल्स हो गया है तो ये क्या है, पी मेरा ट्रू नहीं हो सकता, डेट मीन्स क्या हो गया, पी मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स हो गया। अब ये पी और आर को यदि मुझे ट्रू करना है तो मतलब क्या होगा, आर को मुझे ट्रू बनाना पड़ेगा, और आर को यदि ट्रू बनाना तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो डेट बिकम्स फॉल्स। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, दैट इज द ट्रू। तो जो ये हमारी इनिक्विटी है, इसको क्या है, कई बुक्स में इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिलीमा। लाइकवाइज एक और भी होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिलीमा। तो डिस्ट्रक्टिव डिलीमा सेज if P implies Q and R implies S and we have again negation Q or negation S, then finally we get result negation P और negation R। तो उसको भी तुम प्रूव कर सकते हो, ये हमारी क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव डिलीमा। तो आज के लेक्चर हम लोगों ने आज इन्फ्रेंस रूल पढ़े, और ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स हाउ वी से दैट द आर्गुमेंट इज वैलिड और नॉट, ये हम लोगों ने चीज आज इस पे क्वेश्चन कुछ ट्राई करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द वेल फॉर्म फॉर्मूला, जिसमें हम लोग टॉटोलॉजी पढ़ेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, सेटिस्फाइबल, कंटीन्यूएंसी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। एंड वी सी एंड वी सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ओके, थैंक यू।